सभी साथियों को हाथ जोड़ के राम राम, सत श्री अकाल, सलाम, जय जवान, जय किसान, जय भारत। भाइयों, आज एक ऐसे शख्स से मुलाकात हुई जिनका इस किसान आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान है। और मैं तो ये कहूंगा, जब इस आंदोलन का इतिहास लिखा जाएगा तो जिस शख्स की आज हम बात करने वाले हैं, राम सिंह राणा जी की, उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में आएगा। उन्होंने इतना बड़ा काम किया और इतना बड़ा काम कर रहे हैं। ये जो राम सिंह राणा जी हैं, इनके बारे में आपको विस्तार से बताऊं। जब आप सिंघू बॉर्डर की तरफ जाएंगे, जहां पे किसानों का मेन मंच लगा हुआ है, तो वहां पे जो केएमपी का ऊपर का फ्लाईओवर है, उससे पहले ही चंडीगढ़ वाली साइड एक रेस्टोरेंट है, एक ढाबा है गोल्डन हट के नाम से। और गोल्डन हट के मालिक हैं राम सिंह राणा जी। 2004 में वहां पे इनका एक चाय का खोखा होता था और फिर उन्होंने बहुत मेहनत करके अपना ये ढाबा खड़ा किया। जब आंदोलन शुरू हुआ तो उसी दिन से उन्होंने अपना ढाबा बंद करके उन्होंने हमें यह बताया कि उनके ढाबे पे एक दिन की मेंटेनेंस, अपने कर्मचारियों की तनख्वाह, सारा पैसा, सारा सब कुछ का खर्च उनका लगभग 1 लाख रुपए का। ये खुद राम सिंह राणा जी ने बताया। जिस दिन आंदोलन शुरू हुआ, उन्होंने अपना ढाबा आम लोगों के लिए बंद कर दिया और किसानों के लिए खोल दिया। वहां पे किसानों के लिए रहने का इंतजाम, वहां पे किसानों के लिए परमानेंट लंगर चल रहा है। और सबसे खास बात, वो रोजाना कोई ना कोई नई डिश जरूर बनाते हैं किसानों के लिए। कभी गोलगप्पे, कभी टिक्की, कभी जलेबी, कभी कुछ। बहुत अच्छे तरीके से वो खाना परोसते हैं सभी किसान भाइयों के लिए। तो उसी दिन से किसानों की सेवा में लगे हुए हैं। और आज उन्होंने वहां पे जो एक कार्यक्रम था, बहुत बड़ा कार्यक्रम, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, जो एक नई शुरुआत उन्होंने की है। उस कार्यक्रम में सारे बड़े वरिष्ठ किसान नेता आए हुए थे। पंजाब के भी किसान नेता थे, सरदार मनजीत सिंह राय थे, और भी बहुत किसान नेता थे। बीकेयू एकता सिद्धूपुर के जनरल सेक्रेटरी थे वहां पे, काका सिंह कोटला जी थे, और भी कई किसान नेता थे पंजाब के। यूपी से राकेश टिकैत जी आए हुए थे। उसके अलावा हरियाणा से गुरनाम सिंह चडूनी जी थे, और भी कई किसान नेता थे, बहुत सारे किसान नेता थे, जिनका सबका मैं नाम नहीं ले पा रहा, अभी समय कम है। तो उनकी मौजूदगी में उन्होंने अपना नया एक अभियान भी शुरू किया। वहां पे उन्होंने खुद सबके सामने ये बताया कि अब तक लगभग उनका 3 से 4 करोड़ रुपए का खर्च हो चुका है आंदोलन के ऊपर। चाहे वो लंगर की बात कर लें, या और व्यवस्थाओं की बात कर लें, या फिर जो उनका ढाबा बंद होने से जो उनको नुकसान हुआ उसकी बात कर लें। तो खाना तो अब तक वो खिला ही रहे थे। उन्होंने वो एक नया काम ये शुरू किया। उन्होंने देखा कि रोजाना लगभग 4 से 5 लाख पानी की बोतल, छोटी बोतल चाह रही हैं अभी। लगभग 1 लाख उनके अनुसार अभी जो लाखों लोग दिल्ली के बॉर्डरों पे अभी भी मौजूद हैं, तो लगभग डेली की 4 से 5 लाख पानी की बोतलों का इस्तेमाल हो रहा है। और उनका खर्चा लगभग 20-22 लाख का डेली का सिर्फ पानी का खर्चा है। ये किसानों के ऊपर आ रहा है। और उसके बाद पानी पीने के बाद वो बोतल फिर कचरे में चली जाती हैं, तो उससे प्रकृति को भी नुकसान होता है। तो अभी इन्होंने क्या किया, राम सिंह राणा जी ने, उन्होंने अपनी 3 एकड़ जमीन बेच दी। जो जमीन उन्होंने पेट्रोल पंप खोलने के लिए खरीदी थी, किसान भाइयों के लिए वो 3 एकड़ जमीन बेच दी उन्होंने। और उससे वो लगभग एक पानी का नया अभियान शुरू कर रहे हैं किसानों के लिए, जिसमें 1.5 से 2 करोड़ का खर्च आएगा उनका। उन्होंने बहुत अच्छे क्वालिटी के कैंफर, जिसको कैंफर बोलते हैं, जिसमें पानी ठंडा रहता है, ऐसे 11,000 सबसे बेस्ट क्वालिटी के 11,000 कैंफर उन्होंने खरीद लिए हैं किसान भाइयों के लिए। और 10 बड़े बड़े टैंकर जो पानी का, जिसमें रेफ्रिजरेटर होता है, जिसमें कई हजार लीटर पानी आ जाता है, वो ऐसे 10 उन्होंने बड़े बड़े टैंकर किराए पे ले लिए हैं। जो आरओ प्लांट है, 8 आरओ प्लांट का उन्होंने वो भी किराए पे ले लिए हैं। और अपना खुद का एक बहुत बड़ा आरओ प्लांट अभी वो खोल रहे हैं, अभी अपने गोल्डन हट ढाबे के सामने ही। तो उन्होंने ये कहा है, उन्होंने आज से वो शुरुआत हो गई है, आगामी 10 दिनों में वो उस काम को पूरा कर देंगे। वो 1 तारीख तक, 1 मई तक सभी धरनों पे, जहां जहां किसानों के धरने चले हुए दिल्ली के बॉर्डरों पे, वहां पे सभी कैंपर, पानी के सभी कैंपर फ्री ऑफ कॉस्ट वितरित करेंगे, किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट बांटेंगे। और उसके बाद जो उनके 10 टैंकर होंगे, वो सुबह 4 बजे से लेके रात के 10 बजे तक वहां पे पानी सप्लाई करेंगे, पानी देंगे।
और वो ऐसी क्वालिटी के, उच्च क्वालिटी के कैंपर, उनमें 24 घंटे तक उनमें पानी बिल्कुल अच्छा ठंडा पानी बिल्कुल ताजा रहेगा उनमें बिल्कुल। तो बिल्कुल दिन रात उनके पानी के टैंकर चलेंगे और जो पानी के कैंपर वो मुहैया कराएंगे, वहां पे वो एक स्पीकर लगा होगा, स्पीकर में अनाउंसमेंट होगी और वो पानी देंगे रोजाना का। 10 कैंपर पानी चाहिए दिन में, 50 कैंपर चाहिए, 100 कैंपर चाहिए, वो सारे के सारे पानी वो देंगे। और उन्होंने ये तक कहा कि आंदोलन का क्या पता कितना लंबा चल जाए, क्या पता आंदोलन 2024 तक चल जाए, राम सिंह राणा ने कहा। तो उन्होंने कहा कि जो उनकी जुबान जो उन्होंने दी है, वो अपनी जुबान तो कटवा लेंगे लेकिन जुबान से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे किसान भाइयों के लिए आखिरी सांस तक वो लड़ेंगे। बेशक उनकी सारी जमीन बिक जाए, उनकी जायदाद बिक जाए, उनका ढाबा बिक जाए, दोनों उनके ढाबे बिक जाए। एक ढाबा गोल्डन हट उनका यहां पे है सिंगू बॉर्डर के पास, तो दूसरा उनका कुरुक्षेत्र के पास है, उन्होंने बताया। तो उन्होंने कहा कि बेशक दोनों ढाबे क्यों ना बिक जाए, वो किसानों की सेवा में लगे रहेंगे। दूसरा वो एक और तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने बताया सभी किसान नेताओं के सामने, और वो तैयारी ये है कि उन्होंने देखा कि भाई कुछ लंगरों में 50 किलो आटा है, वो वहां खराब हो जाता है, कुछ लंगरों में आटा खरीद के लाना पड़ता है। तो उन्होंने ये कहा कि अब एक वो ऐसा सिस्टम शुरू कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा चक्की प्लांट वो अपने वहीं ढाबे के सामने लगा रहे हैं अब वो, और वो ये निवेदन कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, और किसानों ने भी आज अपील करी कि सब किसान एक एक मुट्ठी गेहूं ही लेके आए, एक कट्टा 1 किलो गेहूं लेके आए। वो गेहूं वहां पे आएगा, उसके बाद वो अपने चक्की प्लांट में उसको पीसेंगे, उसका आटा बनाएंगे। उसके बाद राम सिंह राणा खुद, उनकी टीम, पूरी टीम मिलके आटे की 25-25 किलो की पैकिंग करके वो सभी पंडालों में, सभी लंगरों में सप्लाई करेंगे। क्योंकि जो आटा होता है, आटा 15 दिन 20 दिन के बाद खराब होने लग जाता है, लेकिन गेहूं खराब नहीं होता है। उसको सही तरीके से रखा जाए तो गेहूं बिल्कुल खराब नहीं होता है। तो वो चक्की प्लांट भी लगा रहे हैं किसानों के लिए, और उन्होंने ये विश्वास दिलाया कि भाई अगर सारी जमीन जायदाद भी बेचनी पड़ेगी तो बेचेंगे, लेकिन किसान सेवा में लगे रहेंगे, क्योंकि वो खुद किसान के बेटे हैं। पुलिस ने, प्रशासन ने उनको बहुत तरीके से परेशान करने का प्रयास किया, उनको नोटिस दिए, उनको ढेर सारे तरीके से परेशान करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि वो किसी चीज से डरने वाले नहीं है। उन्होंने यहां तक कहा कि यदि प्रशासन उनके ढाबे को भी तोड़ना चाहता है तो ढाबा तोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक आंदोलन चल रहा है, जब तक कोई कार्रवाई ना करे, उसके बाद बेशक उनका ढाबा भी तोड़ दे, उनको वो भी मंजूर है, लेकिन वो किसान सेवा में लगे रहेंगे। तो मेरे भाइयों, जो ये बीजेपी और आरएसएस के लोग, जो ये बीजेपी के भक्त लोग और गोदी मीडिया के लोग, जो ये हमसे पूछते हैं कि भाई आंदोलन कैसे चल रहा है, पैसा कहां से आ रहा है, तो राम सिंह राणा जी जैसे जो बहुत लोग जो अपने तन मन धन से इस आंदोलन की सेवा में लगे हुए हैं, इन सब भाइयों के सहयोग और समर्थन के कारण हमारा यह आंदोलन चल रहा है। ऐसे भाइयों ने कहा कि वो बिजनेसमैन, वो ढाबा मालिक बाद में, पहले वो किसान है। वो उन्होंने किसान के घर में जन्म लिया, वो भी शाम को जो रोटी खाते हैं वो किसान के खेत की खाते हैं, वो किसी कंपनी में बन के नहीं आती। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का एहसास किया, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई और अब भी निभा रहे हैं। तो ऐसे राम सिंह राणा जी जैसे हम उन माओं को सैल्यूट करते हैं जिन्होंने ऐसे योद्धाओं को जन्म दिया, जो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, जो किसान सेवा में लगे हुए हैं, जिन्होंने अब तक अपने 3-4 करोड़ रुपए लगा दिए, लेकिन उनमें कोई उस चीज का गुमान भी नहीं, उस चीज का कोई घमंड भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी है और इस सेवा में हम लगे रहेंगे। ये सबसे बड़ी बात है। तो मेरे भाइयों, मेरा आपसे एक निवेदन है, ये जरूर निवेदन है, ये जो गोल्डन हट के जो ये ढाबा मालिक हैं भाई राम सिंह राणा जी, इनके हम जो ये किसान कौम के लिए कर रहे हैं, इनको हम सैल्यूट करते हैं। मेरा सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि ऐसे बहादुर लोगों का, उनका मान सम्मान, उनका हौसला, उनका जोश जज्बा, उनका जरूर बढ़ाना चाहिए। और मैं तो आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप भी एक बार गोल्डन हट में जाके आइए। जो उन्होंने व्यवस्था करी है, उन्होंने 11,000 कैंपर पानी खरीद लिए हैं, लंगर उनका लगातार चल रहा है। आप पहले खुद एक बार गोल्डन हट में जाके देख के आइए जो वो कर रहे हैं समाज के लिए, खुद देखिए, और उसके बाद आपका मन, आपका दिल खुद ये कहेगा कि वाह, ऐसे योद्धाओं की जरूरत है किसान कौम को। तो राम सिंह राणा जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और ये किसान कौम आपके इस एहसान को कभी नहीं भूल पाएगी। आपका नाम हमेशा के लिए स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया है। आने वाली पीढ़ियां भी जानेंगी कि कोई राम सिंह राणा थे जिन्होंने इतना तन मन धन से किसान कौम की सेवा करी। तो राम सिंह राणा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी किसान भाइयों से मैं कहता हूं, निवेदन करता हूं कि ऐसे लोगों का जोश, जज्बा और हौसला जरूर बढ़ाएं, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय जवान, जय किसान, जय भारत।
और राम सिंह राणा जी के जो आज उन्होंने पानी की जो शुरुआत करी है कैंपर की, तो आज उस कार्यक्रम में हम थे, तो उनके साथ के फोटो भी अभी मैं आपको इसी पेज पे हम आपको शेयर करेंगे, जिसमें हमारे बहुत सारे किसान नेता थे। जय जवान जय किसान जय भारत।